हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि शिक्षा ही वो आधार है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, और ये आप भी भली भांति जानते हैं। तो अक्सर होता क्या है, हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन मानते नहीं, और आपको मानना है, ठानना है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। समझ में आया? इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 1 शुरू कर दिया है। कविता है आत्म परिचय और एक गीत। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा किया है। साथ ही साथ यह भी शिक्षा दी है कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें सुखों से ना तो बहुत खुश होना है, उछलना कूदना है, और ना ही दुखों में एकदम निराश हो जाना है कि अब क्या करें, अब तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। बहुत कुछ है जीवन में, माना कि जीवन है, बहुत अच्छे से जीना है ना, जियो तो बहुत अच्छे से हर पल जियो भाई, जैसे कि आखिरी हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य और कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। इसी भावना के साथ शुरू करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्योंकि हमने व्याख्या कर ली है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हैं और एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम जानेंगे कवि परिचय के बारे में, पुनः हम पढ़ेंगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। उसके साथ ही हम चलेंगे कविता पर, कविता को पढ़कर उसकी व्याख्या को जानेंगे, और साथ ही साथ मैं आपसे बीच बीच में कई प्रश्न भी करूंगी। उन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य दीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमने कई जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं उनको समझ लिया है। उसके अतिरिक्त और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों की भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं और शुरू करते हैं, जानते हैं बच्चन जी के जीवन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के हर एक साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक और कवि का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने कलम के माध्यम से हमें एक जीवन जीने की नई दिशा प्रदान की, हमें ऊर्जा प्रदान की, हमें प्रेरणा प्रदान की। उनको पढ़कर, उनकी रचनाओं को पढ़कर हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाते हैं। आपने देखा होगा ना कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, और एक छोटी सी बात हमें जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है, बशर्ते कि हम हर एक बात को सुने, हर एक कर्म के प्रति समर्पित रहें और अपने जीवन को सबसे पहले प्यार करें। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम अपने आप का सम्मान करेंगे, जब हम अपने आप का स्नेह करेंगे, तभी दूसरे हमारा सम्मान करेंगे। अन्यथा यदि हमने अपने आप को ही बुरा या निंदनीय समझ लिया तो दूसरे तो और हमें जीने नहीं देंगे। अक्सर ऐसा होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बट ये हमें कभी नहीं भूलना है कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो हमारे पास जो है हमें उसकी वैल्यू करना है। अपनी कीमत को हम खुद ही ऊंचा बढ़ा सकते हैं और अपनी कीमत को हम खुद ही नीचे गिरा सकते हैं। ना तो अधिक हंसना है कि बात बात पर हंसते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को बात बात पर हंसते रहना, या ना तो बहुत एकदम कड़क रहना है कि पता चले कि हंसी ही भूल गए हों कि हंसी कैसी होती है। सामंजस्य बिठाकर चलना है, तालमेल बिठाकर चलना है, सुख दुख जीवन का आना जाना है और ये लगा रहता है। आइए जानते हैं कवि के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर सन 1907। ये हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ विद्यालय से प्राप्त की, जहां इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की, और आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी से एमए किया। अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी भी पूरी की, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा अनोखा विषय लिया। और साथ ही साथ ये जो बच्चन नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, बच्चन शब्द, बचपन में उनके माता पिता प्यार से उन्हें बच्चन बच्चन कहते थे, और ये जो प्यार का नाम ही उनका, ओहो भाई रेड कलर क्यों नहीं हो रहा है? रेड कलर हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखाई देता है कि मैं क्या लिख रही हूँ। ओहो, चलो देखते हैं। ओके, होगा 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 ठीक। तो बच्चन जी क्यों, मतलब थे तो वो श्रीवास्तव कायस्थ परिवार से, ठीक है, लेकिन वो बच्चन लिखते हैं क्योंकि उनके बचपन में माता पिता उनको बच्चन बच्चन कहकर पुकारते थे, और यही बच्चन उनका अब उपनाम बन गया है। इनके पुत्र हैं
अमिताभ बच्चन जी, जो कि अभिनय में महानायक हैं, हम सब जानते हैं। इन्होंने पीएचडी भी की और उसका विषय उन्होंने एक खास विषय रखा जो कि अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. ईट्स की कविताएं। इन कविताओं पर ही उन्होंने पीएचडी की। अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पैठ थी ही, तो उन्होंने इस विषय पर पीएचडी की। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात श्यामा बच्चन जी का एक गंभीर बीमारी में निधन हो गया। उनके निधन के बाद तो मानो जैसे कवि पर पहाड़ सा टूट पड़ा हो और वे अपने आप में बहुत अकेले हो गए। उन्होंने इनके विरह मतलब बिछड़ना में कई कविताओं, कई रचनाओं की रचना की है, कभी कविताओं की रचना की है और अपने मन के भावों को हमारे साथ साझा किया है कि किस तरह से वे एकांत में जी रहे थे। फिर उनके जीवन में कुछ वर्षों बाद बच्चन जी ने तेजी बच्चन जी से विवाह किया और तेजी बच्चन जी के ही सुपुत्र हैं अमिताभ बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी, जिनमें मुख्य कविताएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश इत्यादि। और भी कई कविताएं हैं, लेकिन इन रचनाओं को आप हमेशा याद रखना, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला और मधुकलश। उनकी दो चट्टानों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना थी दो चट्टानें, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसके लिए? दो चट्टानों पर। सन 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? सन 1968 में। हिंदी की गिनती आती है सबको? 1968। इनके अलावा उन्हें पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान भी प्राप्त है। इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी विशेषज्ञ कार्य भी किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया। हरिवंश राय बच्चन जी पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो बच्चन जी हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कला से हम सबको एक नई दिशा प्रदान की। देखिए, अब ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी कविता में दो कविताओं की व्याख्या है। एक है कौन सी बताइए? आत्म परिचय, जिसमें कवि ने अपना परिचय दिया है, अर्थात अपने विचारों को, अपने भावों को हम सब के साथ साझा किया है। और इसी के अंदर दूसरी कविता है एक गीत। एक गीत कविता में कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जो जीवन चक्र है, जो प्रकृति का चक्र है, उसकी ओर बहुत अच्छे से संकेत किया है कि किस प्रकार से राही या मुसाफिर या पथिक शाम होते ही अपने घर को जल्दी जल्दी जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई इंतजार कर रहा होगा। कवि ने अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए हमें बताया है कि भला मैं क्यों घर जल्दी जाऊं, मेरे घर जाने का क्या है। चिड़ियों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चिड़ियां भी शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ जल्दी जल्दी उड़ने लगती हैं, क्योंकि उनके बच्चे नीड़ों से झांकते हैं। उन्हें आशा रहती है कि अब हमारे माता पिता हमारे लिए दाना लेकर आ रहे होंगे। तो चिड़ियों के पंखों में भी भरता चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन कवि कहते हैं मैं कैसे जाऊं और मैं क्यों जल्दी जाऊं। घर जाने के नाम से ही मेरे पैरों में शिथिलता आ जाती है, मेरे पग शिथिल हो जाते हैं। शिथिल अर्थात ढीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। ये तब की समय है जब वो अपनी पहली पत्नी से बिछड़ गए थे, असमय उनका निधन हो गया था, तो वो जैसे टूट से गए थे। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन दैनिक होता है, अर्थात कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के हृदय में चल रही उथल पथल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रिय विषय से मिलन का आश्वासन हो, यदि कोई हमारी मनचाही बात या मनचाहे व्यक्ति या मनचाहा कोई ऐसा अवसर की ओर हम जा रहे हैं, फिर देखो हमारे पैरों में कितनी चंचलता आ जाती है, कितने तेज तेज हम कार्य करने लगते हैं। तो लिखा है कि किसी प्रिय विषय से मिलन का आश्वासन हो तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है, हम तेज स्पीड से चलने लगते हैं, अन्यथा हम शिथिलता की ओर बढ़ते जाते हैं। नहीं है यदि कुछ हमारे मन चाहा कुछ, तो हम ढीले से पड़ जाते हैं। कवि का मानना है कि दुनिया को जानना है तो फिर भी आसान है, पर स्वयं को ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। समाज व्यंग करता है, ताने कसता है, फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह पाता। समाज के बीच ही उसे अपना अस्तित्व नजर आता है। और ये सही भी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही समाज का निर्माण मनुष्य के बिना हो सकता है। अर्थात समाज और मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। हिंदी में इंटरडिपेंडेंट को कहते हैं अन्योन्याश्रित। लिख देती हूं, अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है इंटरडिपेंडेंट। ठीक, इसका अर्थ जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो समाज और मनुष्य एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। ना तो समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व है और ना ही मनुष्य के बिना समाज का कोई अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित, आश्रित भी लिख देती हूँ यहाँ पर, निर्भर भी लिख देती हूँ। तो इन पर्यायवाची शब्दों को आप याद रखिएगा। जब हम लिखते हैं हिंदी से रिलेटेड, हम कोई भावार्थ लिखेंगे या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और जब अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्यों का निर्माण करते हैं तो हमारे जो उत्तर की है वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने अभी कहा ना कि मनुष्य अपने ही हाथों से अपनी वैल्यू बना सकता है और अपने ही हाथों से वैल्यू गिरा भी सकता है। ये सब हमारे हाथ में। तभी तो कवि ने कहा है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, सबसे कठिन है स्वयं को जानना। एक कवयित्री है ललदेद, कश्मीरी कवयित्री, उन्होंने कहा है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। अर्थात लोगों की परवाह तो लोग हमेशा करते हैं, वो क्या कर रहा है, उसने वो खुश क्यों है तो वो दुखी क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया। दुनिया भर की बातों के पीछे अपना दिमाग लड़ाता रहता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तो सबसे कठिन होता है स्वयं के बारे में जानना। जिसने स्वयं को जान लिया, समझिए उसने इस परमात्मा को भी पहचानना लिया। कवि के लिए उनके दुखों का, कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति कलह मतलब मेरे मन में स्नेह है, मेरे मन में प्रेम है और दुनिया मेरे इस प्रेम को पता नहीं क्या क्या नाम देती है। मैं अपनी भावनाओं को रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता हूं और दुनिया को लगता है मैं बहुत बड़ा कवि हूं, लेकिन मैं, अर्थात कवि ने यहाँ पर स्वयं को दीवाना कहा है कि हाँ मैं दीवाना हूं, क्योंकि मैं अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं अपनी बीती हुई बातों का, जो मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें बीती हैं, प्रेयसी या प्रेमिका की बात करते हैं वो, कि यहाँ पर उन्हीं यादों के सहारे मैं अपने जीवन में स्नेह सुरा का पान किए फिरता हूँ। स्नेह सुरा, सुरा मतलब मदिरा। उन्होंने कहा कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किए फिरता हूं, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मैं नहीं करता। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। इस एक वाक्य में संपूर्ण कविता का सार छुपा हुआ है। दुनियादारी को छोड़कर अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ तो हो रही है, पर वो इसी कष्ट में प्रसन्न है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस वही करते हैं जो उनके हृदय को स्वीकार है। उन्हें पता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूं जिससे समाज का अहित हो या जिससे कोई दुखी हो, तो बस मुझे करना है वो काम। कहते हैं ना कि हम हर वो काम करना चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता मिले, लेकिन हमें अपनी प्रसन्नता के चलते दूसरों की भी प्रसन्नता का ख्याल रखना है कि हमारे कार्य से कोई दुखी ना हो, हमारे कार्यों से किसी का अहित ना हो। कवि के लिए उनके दुखों का खंडर सुखों के महलों से कहीं ज्यादा सुंदर है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है, वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहते हैं। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता है और नाचता है। वो अपने दुखों की, अपने अनुभवों की चर्चा शब्दों के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं और लोग उनको सुनकर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उनको कहता है कि बहुत अच्छी कविता लिखी। देखिए, पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार लिए फिरने का तात्पर्य है स्वयं को, क्योंकि मैं क्या हूँ, समाज का हिस्सा हूँ। समाज से ही दुनिया है। परिवार, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से संपूर्ण दुनिया का निर्माण होता है। तो मैं जो अपने आप में जीवन जी रहा हूं, तो स्वयं का भार या स्वयं का बोझ या मेरे साथ जो घटित घटनाएं हुई हैं उनमें मैं दुखी हूं, बहुत
मतलब मेरे मन में द्वंद्व भी छिड़ा हुआ है, तो मैं उन सब का भार लेकर फिर रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी अपनी वाणी में शीतलता लिए फिरता हूं, सहजता लिए फिरता हूं। किसी के समक्ष अपने दुखों का पूरा चिट्ठा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरे दुखों को सुनकर एक आध बार तो सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे, और ये सत्य है। कर दिया किसी ने झंकरे जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। बस अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी स्मृतियों के सहारे जीवन जीता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान मतलब मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूं। मुझे स्नेह प्रेम ही अच्छा लगता है, मुझे कलह या मुझे द्वेष छल कपट इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, यहां पर दुनिया की बात कही है। जग अर्थात दुनिया या संसार। कवि ने कहा है कि अक्सर दुनिया उन्हीं को पूछते हैं तो दूसरों के सामने दुम हिलाते रहते हैं, या फिर जो बड़े बड़े तथा कथित बड़े बड़े अर्थात जिनके पास बड़े गाड़ी बंगला घोड़ा ये सब कुछ है, तो उनके पीछे हाथ जोड़कर बेचारे बनकर रहते हैं, या फिर उन्हीं को पूछा जाता है जो जय जयकार करते हैं। जो लोगों को अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो कह दे बस उसी को लोग मान लेते हैं। मन में क्या है ये किसी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। देखिए बिल्कुल प्रस्तुत पंक्तियां, जब भी हम कोई भावार्थ लिखते हैं तो यह अवश्य लिखना होता है कि ये पंक्तियां कौन सी पाठ्य पुस्तक या किस कविता से ली गई हैं। यदि हम कवि का नाम लिखते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं। कौन सी कविता है? आत्म परिचय। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कवि ने कहा है कि सांसारिक गतिविधियों एवं दायित्वों के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है, जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है। बस उसी प्रेम भरे संगीत के सहारे वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। प्रेम रूपी मदिरा, मदिरा या शराब भी इसका पर्यायवाची है, तो वो प्रेम रूपी मदिरा, ठीक है, उनके मन में या वो हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हैं। वो हमेशा अपने मन में प्रेम भाव लेकर चलते हैं। किसी के प्रति कोई घृणा या नफरत की भावना उनके मन में नहीं है। बस कहते हैं ना, मदिरा या क्या है, नशा कहते हैं, तो उनको प्रेम का नशा है। वो प्रेम या स्नेह की ही हमेशा अपने मन में बसाकर चलते हैं। संसार की परवाह नहीं करते। संसार तो उनको पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। कहते हैं ना, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपाकर घूमते हैं लोग, किसको पता क्या है। यदि पहले की हम बात करें तो पहले देव और दानव में अंतर आता था, समझ में आता था, क्योंकि जो राक्षस रहते थे वो बड़े बड़े भयंकर से खतरनाक, बड़ा सा शरीर, कहीं लंबे लंबे दांत ऐसे नजर आते थे, तो जनता दूर से ही लोग राक्षस को देखकर भागते थे, अरे राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। लेकिन आज क्या है, आज तो हर एक सूट बूट में है, बहुत अच्छे से साज सज्जा के साथ है। अब उस सुंदर चेहरे के पीछे या उस वेशभूषा के पीछे क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। तो कवि वही कहते हैं कि मैं तो भाई अपने मन में प्रेम लेकर चल रहा हूं, इसके बावजूद यदि दुनिया को कुछ कहना है तो कहता रहे, मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि लोग तो अक्सर उसी की जय जयकार करते हैं जो दुनिया के बनाए गए तथाकथित मापदंडों पर चलते हैं। परंतु कवि तो अपनी मान्यताओं पर चलते हैं और केवल अपनी ही मन की सुनते हैं, और उनको पता है कि उनकी मन की बात या उनका जो वो कर रहे हैं इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ने संसार को अपूर्ण कहा है। अपूर्ण कहने के पीछे प्रेमहीन, प्रेमहीन संसार या हीन का मतलब क्या होता है, के बिना, प्रेम के बिना, स्नेह के बिना संसार चल रहा है। लोगों के मन में जलन, नफरत, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ये भावना दिखे। यदि कोई हंसता खेलता दिख रहा है तो जलन पैदा हो जाएगी, आखिर ये इतने खुश क्यों हैं,
पता है ये क्या है जीवन की सच्चाई, कि यदि अपने शत्रु को हराना है तो पता है क्या करना है, कोई तीर तलवार या किसी हथियार औजार की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने शत्रु को परास्त करना है तो उसके सामने खुश रहिए बस। वो ये सोच सोच कर ही घुट घुट कर मर जाएगा कि ये आखिर खुश क्यों है, क्योंकि आपकी खुशी से उसको बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर अपूर्ण संसार अर्थात प्रेमहीन संसार है, जिसके मन में कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही है। बस तो मैं तो सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैंने सपनों का बहुत सुंदर प्रेम भरा एक संसार बना लिया है और उसी में मैं जीता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सम बैलेंस्ड एकदम। मैं ना तो सुख में बहुत उछलता कूदता हूँ, ना ही दुख में निराश हो जाता हूँ। बस मैं हर एक परिस्थिति का सामना आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना तो सुख ठहरता है ना दुख। ऐसा नहीं है कि भैया सुख आ गया तो अब जीवन में दुख आएगा ही नहीं। सुख दुख सुना होगा ना आपने, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, आएंगे। सिक्के के भी दो पहलू रहते हैं। तो हर तरीके से हमारे जीवन में सुख दुख एक समान आते जाते रहते हैं। कभी किसी छोटे से दुख को बहुत बड़ा मान लिया जाता है, कभी बहुत बड़े सुख को भी छोटा मान लिया जाता है। तो ये मनुष्य के जीवन या मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, क्योंकि मुझे दुख भी होता है, मुझे अपनी प्रेयसी की याद भी सताती है, मुझे बहुत दुख होता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लोग तरह तरह से ये करना है, मतलब दिखावटी दुनिया की ओर भी कवि ने संकेत किया है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं इन बातों को छोड़कर अपने आप में बस मौज मस्ती से चला करता हूँ। कवि ने इस कविता में कहा है कि वे अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो भी सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और याद भी करते हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है। प्रेम विहीन का अर्थ होता है प्रेम के बिना, ठीक है। अपूर्ण संसार या प्रेम विहीन संसार। पूछा जा सकता है कि अपूर्ण संसार का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर पूर्ण संसार मतलब प्रेम भरा, और प्रेम तो संसार में है ही नहीं। प्रेम का एक दूसरा नाम मोह जरूर है, मोह आकर्षण, जिसको प्रेम का नाम दे दिया जाता है। भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, तो वस्तु में जब तक चमक धमक है, सुंदरता है, तब तक तो वस्तु अच्छी लग रही है, और जैसे ही उसकी चमक दमक कम हुई उस वस्तु को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी है। जब तक कुछ वस्तु या व्यक्ति सुंदर दिखाई दे रहा है, अपने यौवन अवस्था पर है, तब तक हम इससे प्रेम करते हैं, ये आलाप गाते रहते हैं। जैसे ही उसकी सुंदरता कम हुई, या जैसे ही कुछ तो आकर्षण रहता है, कभी पैसों का आकर्षण, कभी कोई सुंदरता का आकर्षण, कभी कोई स्वार्थ का आकर्षण, कई आकर्षणों के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है। लेकिन प्रेम तो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेम तो निस्वार्थ है। प्रेम तो परमात्मा की सच्ची भेंट है, उपहार है। प्रेम में कुछ चाह नहीं होती है, प्रेम तो त्याग है। प्रेम जीवन पर्यंत चलता है, जबकि आकर्षण की समय अवधि रहती है। जब तक सुंदर है, वो पल भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, महीने या कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम जीवन पर्यंत चलता है। क्योंकि प्रेम अर्थात मन से मन का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन, और जहां प्रेम है, जिस आत्मा में प्रेम है, वहां परमात्मा है। प्रेम अर्थात पवित्रता, प्रेम अर्थात परमात्मा, प्रेम अर्थात निस्वार्थता, ये सब कुछ है प्रेम में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि संसार को कवि ने अधूरा कहा है, अपूर्ण कहा है, क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ है। सब एक दूसरे स्वार्थ के बलबूते पर जुड़े हुए हैं। देख लेंगे, हाँ बड़ा अच्छा है भाई, इसके पास तो गाड़ी धन दौलत सब कुछ है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो काम आ जाएगा ना ये। और वहीं कहीं एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, लोग उससे दूर रहते हैं। अरे रहें भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपना जीवन सच्चाई से अच्छाई से बिता रहा है और वो खुश है। इतना धन दौलत होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में संतोष की भावना नहीं है। तो प्रेम और संतोष की भावना जिसके मन में आ गई, समझिए उसने संपूर्ण दुनिया को जीत लिया। बड़ी बड़ी गद्दी या राजगद्दी पर बैठकर ही कोई विजेता नहीं बनता है। जिसने प्रेम और निस्वार्थ को अपना लिया, वही सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो प्रेम विहीन संसार अधूरा ही लगता है, इसलिए उन्हें यह संसार पसंद नहीं आता। वो स्वयं एक सपनों का संसार लेकर घूमते हैं और अपनी ही प्रेम भरी कल्पनाओं में खोए रहते हैं।
वो अपने हृदय में प्रेम, अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं और उसकी तपिश में जलते रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इस अग्नि में जलना पसंद करता हूं, मुझे झूठा संसार नहीं चाहिए जो खोखली बातें करता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बात करता है। मुझे ऐसे संसार का हिस्सा नहीं बनना है। मजबूरी है मेरी कि मुझे समाज में रहना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहकर ही हमारी पहचान है, समाज ही हमारा अस्तित्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वो अपने ही बस में, अपनी ही रौ में मग्न रहा करते हैं। किसी भी स्थिति में वो किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाते हैं या किसी के सामने अपने दुखड़ों का रोना नहीं रोते हैं। और एक बात आप लोग भी याद रखिएगा कि जब कभी कोई परेशानी, मुश्किल आए तो सिर्फ और सिर्फ अपनों को बताइएगा। अपने अर्थात माता पिता से अपना शायद ही कोई होगा, बिल्कुल अवश्य होगा, जो आपको आत्मा से चाहेगा। तो उसके समक्ष कहते हैं ना कि जो हमारे अपने होते हैं उनके सामने हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं परेशान हूं। वो हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारा डेली नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या देखकर समझ जाएंगे कि कुछ तो परेशानी है। पूछ ही लेंगे, चिंता ना करो, मैं हूं ना। और जो ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छा ऐसा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, और पता चला तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाकर उस बात को पूरे में फैला दिया। तो अपने बिल्कुल याद रखिएगा कि अपने दुखों का दुखड़ा किसी के सामने, हर किसी के सामने नहीं रोना है। अपनों को अवश्य साझा कीजिए। अभी आप 12th क्लास में हैं, आप अपनी जैसे मम्मी या पापा, किसको सबसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर करते हैं? बड़ी बहन होंगी, बड़ी दीदी होंगी या बड़े भैया होंगे, उनको अपनी बातों से साझा कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भ्रमात्मक या कभी कभी ऐसी दो राहें पर आपके सामने ऐसी दो राहें खड़ी हो जाती कि अब मैं ये करूं या ये करूं। तो एक और सजेशन मैं देना चाहूंगी कि वहां पर आप अपने मित्रों की राय ना लें, क्योंकि मित्र भी आप ही के एज की हैं और वो आपको सही राय नहीं दे पाएंगे। अनुभवी अर्थात अपने बड़ों से कहिए, चाहे मुश्किल हो, चाहे विपत्ति हो, कितने से कितनी बड़ी बात भी क्यों ना हो, अपनों को बताइए, वो समाधान अवश्य निकालेंगे। यह संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है, किंतु कभी तो बस दुनियादारी रूपी लहरों पर मस्त होकर बहते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बहुत बड़ी भौतिक वस्तुओं की सुख सुविधा चाहिए। नेक्स्ट है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन अर्थात जवानी, युवावस्था। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। पुनः उन्होंने, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, या प्रेयसी भी कह सकते हैं, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, जब प्रेमिका से वे बिछड़ गए, जब अपनी पत्नी से वे बिछड़ गए, तो उनका हृदय एकदम टूट गया। जैसे वो बहुत ऐसे हताश हो गए, वो रोते थे और उसी विरोह या विरह वेदना में उन्होंने कई रचना कर डाली। और उन रचना के माध्यम से उनके जो कवि हैं या जो कविता है वो सबके समक्ष आई और सबको लगा क्या रचना करते हैं और मजा आ गया। साथ साथ देखिए उन्होंने कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादा वही है हाय जहां पर दाना। मतलब दाना यहाँ पर किसी तिनके को नहीं कहा है, नादान और दाना। दाना अर्थात जानकार, ठीक है, या ज्ञानी। जानकार या ज्ञानी को इन्होंने दाना कहा है। और नादान मतलब आपको पता है कि बुद्धिमान लोग भी यही इसी दुनिया में है, मूर्ख लोग भी इसी दुनिया में है। तो जस्ट लीव इट, अपने उस पर चलिए। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे कार्यों से किसी का अहित ना हो, सत्य पर चलें, भावनाओं को पवित्र रखें, क्योंकि हमेशा ईश्वर ऐसे मन में विराजित रहते हैं जो स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ठीक है, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मुझे वो ज्ञान याद नहीं रखना है जो मतलबी पर आधारित हो, जो स्वार्थ पर आधारित हो, जो कपट छल द्वेष पर आधारित हो। इससे अच्छा है कि मैं उस ज्ञान को भूल ही जाऊं। आइए चलते हैं आगे, व्याख्या देखते हैं। ये हमेशा लिखना है हमें कि प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई हैं, कवि कौन है और पाठ का नाम क्या है। ठीक है, अब आगे कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है, मन पर। ठीक है, समय बीत गया लेकिन वो अपनी उन्हीं यादों में खोए रहना चाहते हैं, कल्पनाओं के सागर में खोए रहना चाहते हैं, स्वप्नों की दुनिया में खोए हुए रहना चाहते हैं। उस पागलपन पर उदासी का साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है तो बाहर से तो वो काफी प्रसन्न दिखते हैं, परंतु अंदर से वे व्याकुल कर जाती हैं।
जो भी उनकी यादें हैं वो अंदर से व्याकुल कर देती हैं, लेकिन बाहर से वो हंसते रहते हैं। तो दुनिया को क्या दिखता है, अरे ये तो बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोते रहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन का सत्य नहीं जान पाया। जहां पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी तो वही हैं। दाना और नादान, ठीक है ना। ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं जो सांसारिक भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं अब तक सीखे गए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूं और अपने हृदय की सुनना सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए जो समाज कहता है कि जिस समाज में ईर्ष्या हो, नफरत हो या जलन की भावना हो, और उस ज्ञान को मुझे नहीं सुनना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, 3 बार आया है। और शब्द का अर्थ है 3। क्या क्या है? मैं और मतलब मैं तो अनूठा हूं, मैं अनूठा हूं, अलग हूं, एकदम अलग, अनूठा, स्पेशल, विशेष, ठीक है। मैं और एवं या और मैं जग और के लिए के साथ, मतलब मैं जग के साथ जो भी रिश्ता है मेरा, उसके साथ मैं अपना क्या रिश्ता बनाऊं, क्योंकि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब वैभव की बात की है यहाँ, भौतिक वस्तुओं की बात की है उन्होंने, कि अक्सर लोग उन्हीं से रिश्ते बनाना पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं, जहाँ से मुनाफा अधिक है उन्हीं से संबंध मधुर है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते कि मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ जहाँ मतलबी या स्वार्थी लोग रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे ऐसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है जो हमेशा स्वार्थ पर आधारित हो। मुझे भौतिक वस्तुएं हैं, जिनके पास धन दौलत गाड़ी पैसा है, मैं उनकी जय जयकार नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर लोग उन्हीं की जय जयकार करते हैं। कवि आगे कहना चाहते हैं कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार में कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव ही नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं रोज अपने सपनों में बनाता हूं और फिर मिटा देता हूं। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूं। कभी कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश की क्रोध की आग है। अर्थात कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर जैसा हो गया है, फिर भी वह रोज राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी मेरे साथ हो चुका है, भले ही मैं उनसे दुखी हूं, लेकिन मैं फिर भी उन्हीं के सहारे जीना चाहता हूं। कम से कम वो सत्य तो है, उसमें कोई छलावा तो नहीं है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। जब मैं भीतर ही भीतर रोया, भीतर ही भीतर रोकर मैंने कई छंदों की रचना की, कई कविताओं की रचना की, कई पंक्तियों की रचना की, तो तुमने वाहवाही की। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल होकर रोता है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, जिसे समाज गीत समझ बैठा है। उसको लगता है कि मैं गीत गाता हूँ, मैं छंद रचता हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, लेकिन मैं तो अपने मन की भावनाओं को ही व्यक्त करता हूँ। मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे छंद बनाता है, जबकि मैं तो एक प्रेमी हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं सुध-बुध खो बैठा हूं और मुझे समाज कुछ और ही मान बैठा। ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता? मैं हूं दीवाना, लेकिन ये समाज मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता? तो दीवानों की तरह फिरता हूं। मेरे जीवन में जो मदहोशी शेष रह गई है, जो मेरी प्रेम की प्यासा रह गई है, पिपासा रह गई, उसे लेकर घूमता हूं, नाचता हूँ, मदहोश रहता हूँ। मैं बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ।
आत्म परिचय में उन्होंने अपना ही परिचय दिया है। अब चलते हैं हम एक गीत की ओर जिसमें कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रात का मुसाफिर जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों की ओर इशारा किया है, या फिर कहें कि हर एक दुनिया संसार के लोगों की ओर संकेत किया है, या संसार या दुनिया या जग की ओर संकेत किया है, जो हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा में लगे रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और हो जाए न पथ में रात कहीं, ये सोच मुसाफिर कुछ जल्दी जल्दी चलता है। तो अब शाम हो गई है, इतना टाइम हो गया है, अब घर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर पर कोई इंतज़ार कर रहा होगा, घर भी जाना है और मंजिल को भी पाना है। तो जल्दी जल्दी, अर्थात 2 बार जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग करके कविता में सुंदरता आई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के प्रयोग से कविता और भी सहज हो गई है, समझने योग्य हो गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 1 एक गीत कविता से ली गई है, और ये हरिवंश राय बच्चन जी की निशा निमंत्रण से ली गई है। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि जीवन यात्रा को पथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। हर क्षण जीवन ढलता जाता है, जीवन हर पल कम हो रहा है हमारा। पता नहीं परमात्मा ने कितनी सांसें हमें दी हैं, हर पल वो कम हो रही हैं। तो हमें हर एक पल को बहुत अच्छे से बिताना है, कर्म करते जाना है। हर क्षण ढलता जा रहा है। जीवन यात्रा में यात्री दिन ढलने से पहले अपने गंतव्य का अर्थ होता है लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, अर्थात सारी सुख सुविधाएं और जिम्मेदारियों को पूरी करना चाहता है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों, उसको पता है कि उसके बच्चे घोंसले में इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जिस प्रकार एक चिड़िया का उदाहरण दिया है, शाम होते ही चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ लौटती है, नीड़ की तरफ लौटती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे घोंसलों से, कि उनके माता पिता जो सुबह से गए हैं दाने की तलाश में, तिनके की तलाश में, अब वो आते ही होंगे। कितना अद्भुत है ना प्रकृति का चक्र भी। उनको किसी ने संदेश नहीं भेजा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि चलो शाम हो गई है घर चलो, लेकिन प्रकृति का जो चक्र है वो अपने आप ही बहुत अच्छे से चलता रहता है। और बच्चों की प्रतीक्षा की बात समझकर या सोचकर चिड़िया और तेज उड़ने लगती है। अब कविता में कहते हैं कि जब पक्षी दाना चुनने को जाते हैं तो अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ते जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बच्चे उड़ नहीं सकते हैं। अब बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो दाना लेकर जरूर आएंगे, दिन ढलने से पहले या सूर्यास्त के होने से पहले वो आ जाएंगे। इस प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से कविता तेज मतलब चिड़िया तेज उड़ने लगती है और उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। उसे यही चिंता सताती है कि घोंसले से झांक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार संसार भी अपनी जिम्मेदारियां जीवन ढलने के पहले पूरी कर लेना चाहता है, और ये जरूर होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को कभी बोझ नहीं समझना है। हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से पाला पोसा है, जब उन्हें हमारी आवश्यकता होगी ही तो हमें भी उनको उतना ही सहज ढंग से उनका ध्यान रखना होगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो बुढ़ापे की लाठी जो हम होते हैं उनको बुढ़ापे में छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। सो प्लीज़ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा अपने माता पिता के निकट रहिएगा। निकट का अर्थ मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल कर्म करने के लिए आपको घर से दूर अवश्य जाना पड़ सकता है, परंतु उनके हृदय में हमेशा रहना, उनको खुशी देना, उनको कभी दुखी मत करना। बस मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं वहवलता है। अब कवि कहते हैं कि भाई चिड़िया तो चली गई अपने बच्चों की सोच के कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मेरी तो प्रेयसी भी मेरे साथ नहीं है, अब मैं किसके लिए जल्दी जाऊं घर में। बस तो ये सोचकर मेरे पैरों में शिथिलता आ जाती है, पैर ढीले हो जाते हैं कि मैं किसके लिए जाऊं। यही सोचकर मेरे दिल को बड़ा दुख हो जाता है कि मैं भला किसके लिए जल्दी जल्दी घर पर जाऊं।
कवि कहते हैं कि हृदय में बसी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा हो और उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हो। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए वो इन पक्षियों की तरह मेहनत करें। यह सोचकर कवि का मन विचलित हो जाता है और उनके कदम ढीले पड़ जाते हैं। यही थी हमारी आत्म परिचय और एक गीत। आशा करती हूँ बहुत सुंदर तरीके से आपने सुना है, समझा है, और यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उमड़ रहे हों तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। मैं जब भी आपके कमेंट देखूंगी उनको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। बने रहिए हमारे साथ। आपको पता है हिंदी मीडियम की बात मैं करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक और इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। साथ ही साथ बुक्स और ई-बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे सैम्पल पेपर्स की, MCQs की। बहुत अच्छे से आप जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, उस लिंक पर जाइए और देखिए, तो आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।